जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनंदन व्रज जन रंजना यशोदनंदन व्रज जन रंजना यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं पूजयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरये। अष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्ति भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद हरे कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद। हरे कल मैंने हर्षा माता जी का एक प्रश्न भेजा था उन्होंने व्हाट्सएप में कि वेद अभ्यास को 17वां अवतार और भगवान राम 18वां अवतार कैसे हो सकता है। सोच बहुत अच्छी थी उनकी, लेकिन माता जी ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं है। एक ना पहले ये अवतरित हुए, फिर ये अवतरित हुए, फिर ये अवतरित हुए, ऐसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है ना, जिसमें सीक्वेंस के हिसाब से आता है। ये ऐसे ऑर्डर में नहीं है, ये ऑर्डर में नहीं है। जैसे उन्होंने लिखा 17वां अवतार ये है, 18वां अवतार ये है, पहला अवतार ये है, तो पहले अवतार तो अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा जो सत्य युग में आए थे, लेकिन ये ऐसे ऐसे दिया नहीं है, ये अवतार है। बस ऐसे आप समझ लीजिए कि वेद अभ्यास भगवान के सत्यावेश अवतार थे। उनको इतनी शक्ति दी भगवान ने कि वो वेदों की रचना करके लोगों तक पहुंचा सके, तो फिर लोगों को भगवत धाम जाने के लिए सुविधा हो जाए। जैसे कभी कभी क्या होता है, आपको बहुत महात्मा लोग नहीं मिल पाते हैं जिनसे आप ज्ञान अर्जित करें, तो आप ग्रंथों को पढ़ करके फिर आपको जिज्ञासा होती है, फिर आप ढूंढते हैं किससे पूछा जाए। ये ऐसे करके आप कर सकते हैं। इसलिए ये वो उस टाइम सीक्वेंस में नहीं दिया हुआ है। ये आपका उत्तर है इसका। 38वां श्लोक से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद प्रभु जी। यत् श्रोतव्यम अथो जप्यम यत् कर्तव्यम निर्भी प्रभो स्मर्तव्यम भजनीम वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्।
यत् श्रोतव्यम अथो जप्यम यत् कर्तव्यम निर्भीः प्रभो स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। मेरे साथ पढ़िए। यत् श्रोतव्यम अथो जप्यम यत् श्रोतव्यम् अथो जप्यम् यत् कर्तव्यम निर्भीः प्रभो यत् कर्तव्यम् नभिः प्रभो स्मर्तव्यम भजनीयम वा भजनीयम् वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। शब्दार्थ है यत् जो भी, श्रोतव्यम सुनने योग्य, अथो इससे, जप्यम उच्चारित, यत् जो भी, कर्तव्यम किया गया, नृभिः सामान्य जनों द्वारा, प्रभो हे स्वामी, स्मर्तव्यम भजनीयम पूजा के योग्य, वा अथवा ब्रूहि कृपया बताएं, यद्वा जो कुछ भी हो, विपर्ययम सिद्धांत के विरुद्ध, कृपया मुझे बताएं। कौन कह रहे हैं? परीक्षित महाराज कह रहे हैं सुखमणि को, कृपया मुझे बताएं कि मनुष्य को क्या सुनना, क्या जपना, क्या स्मरण करना तथा क्या पूजना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजन रहता है लोगों के दिमाग में। पर्टिकुलरली भौतिक जगत में हम सकाम कर्म के लिए बहुत देवताओं की पूजा करते हैं, बहुतों की, एक की नहीं। यहाँ तक कि कुछ लोग भूतों की पूजा करते हैं ताकि भूत उनको न सताए। कोई सांपों की पूजा करते हैं, सांप उनको न काटे। ये कृपया मुझे बताएं कि मनुष्य को क्या सुनना चाहिए। बहुत सारे चीजें सुनने में आती हैं, क्या सुनना चाहिए हमारे जो सबसे अच्छा है। स्मरण क्या करना चाहिए, किस चीज का स्मरण करना चाहिए, और तथा किसको पूजना चाहिए, और यह भी बताएं कि उसे क्या क्या नहीं करना चाहिए। ये सबसे बड़ी चीज है। कृपा करके मुझे यह सब बतलाइए। मेरे साथ पढ़िए। कृपया मुझे बताएं कि कृपया मुझे बताइए कि मनुष्य को क्या सुनना, मनुष्य को क्या सुनना, जपना, स्मरण करना स्मरण करना तथा पूजना चाहिए। तथा पूजना चाहिए। और यह भी बताएं कि यह भी बताए कि इसे क्या क्या नहीं करना चाहिए। उसे क्या क्या नहीं करना चाहिए। कृपा करके मुझे यह सब करके मुझे यह सब बतलाए। अब आपने भगवत गीता पढ़ी है, सुनी है, अब आपको ये तो पता लग गया क्या सुनना चाहिए। आपको ये तो पता लग गया भगवान की कथाएं, जपना भगवान का नाम, श्रवण भगवान को तथा पूजना भगवान को। भगवत गीता कहती भगवान को पूजिए, सबकी पूजा हो जाती है। अब सवाल यह आता है, आप कहेंगे भगवान में किसको पूजना चाहिए? भगवान का मतलब तो विष्णु तत्व है। भगवान कृष्ण है, भगवान राम हैं, बलराम हैं, और नारायण हैं, और नृसिंहदेव भगवान हैं, वारादेव हैं, वामन देव हैं। किसको पूजना चाहिए? जो आपका मन जहां निश्चित हो गया है। अगर आपका मन पहले से लगा हुआ है कहीं, जैसे हमारे देश में भगवान राम के बहुत सारे भक्त हैं, अगर आप भगवान राम के प्रति पूरे न्यौछावर हैं, उन्हीं को पूजिए, क्योंकि वो कोई फर्क नहीं है, वो विष्णु तत्व है। और अगर आपको अभी तक डिसाइड नहीं कर पाए हैं तो भगवान कृष्ण को पूजिए, क्योंकि वो आदि पुरुष हैं। राम, आपका ये सवाल है कि भगवान राम और कृष्ण में कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं है, विष्णु तत्व है। सब में शक्ति बिल्कुल बराबर, सब एक चीज है। भगवान विस्तार करते हैं अपना। और अगर अभी तक निश्चय नहीं है तो भगवान कृष्ण को पूजिए, क्योंकि उन्हीं के सब विस्तार हैं। यह भी बताइए कि क्या क्या नहीं करना चाहिए। क्या क्या नहीं करना चाहिए आपको। ये भगवत गीता में हमको सब बता दिया क्या नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए
ऐसा कोई भी चीज, ये देखिए मैं अपराध की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, दैवी गुण आएंगे तो आप में ये अपने आप ही हट जाते हैं। क्या नहीं करना चाहिए, जो सबसे बड़ी बात है, ऐसा कुछ मत करिए जिससे आपका इस भौतिक जगत से बंधन हो जाए। मतलब सकाम कर्म, सकाम कर्म करेंगे फिर जन्म मृत्यु जरा व्याधि में हम फंस जाएंगे। तो इसका सबसे बड़ा उत्तर ये है, क्या क्या नहीं करना चाहिए, हम कुछ ऐसा न करें जिससे हम भवबंधन में फिर फंस जाएं। अगर हमको यहाँ से निकलना है, ये जिसको नहीं निकलना है उसके लिए ये चीज नहीं है। जो कहता मुझे यहीं रहना है भौतिक जगत में, मुझे आनंद आ रहा है, फिर तो वो करता जाए जो उसकी मर्जी है। और जो भौतिक जगत से तकलीफें सह सके, आज आपकी तकलीफ है, कल मेरी तकलीफ हो सकती है भौतिक जगत में, यहाँ पर सुख है ही नहीं, ये समझ आ जाए तो आप भौतिक जगत से निकलना चाहोगे, अच्छी जगह क्यों न जाना चाहे। देखिए आप ये एक जगह रहते हैं, आपको आपकी सामर्थ्य है, आपको पता लगता है वो जगह यहाँ से अच्छी है, वहां पर 24 घंटे पानी आता है, बिजली रहती है और वातावरण बहुत अच्छा है और लोग भी अच्छे रहते हैं उस तरफ, तो आप उस तरफ जाना चाहेंगे, है ना। ये भौतिक जगत की बात बता रहा हूँ। फिर आपको लगा अरे बेटा अमेरिका में है, अमेरिका में भी अच्छा नहीं है वहां, लेकिन हाँ आपको शुरू में अच्छा लगेगा कुछ दिन, तो आप वहां जाना चाहेंगे और वहां से भी कहीं अच्छी जगह मिले आप वहां जाना चाहेंगे। तो ये तो अच्छी जगह सबसे क्या है, सबसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का धाम, वो है बैकुंठ। बैकुंठ में सबसे अच्छा है, वहां जाना चाहिए हमको। ये कह रहे हैं परीक्षित महाराज, बताइए मुझे सब बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। 39वां श्लोक है, नूनम भगवतो ब्रह्मन् गृहेषु गृहमेदिनां न लक्ष्यते हि अवस्थानम अपि गोदोहनम क्वचित् गोदोहनम क्वचित्। नूनम भगवतो ब्रह्मन् गृहेषु गृहमेदिनां न लक्ष्यते हि अवस्थानम अपि गोदोहनम क्वचित्। मेरे साथ पढ़िए, नूनम भगवतो ब्रह्मन् भगवतो ब्रह्मन् गृहेषु गृहमेधिनां न लक्ष्यते हि अवस्थानमपि गोदोहनम क्वचित्। शब्दार्थ है नूनम, क्योंकि भगवतः आपका जो शक्तिमान है, ब्रह्मन हे ब्राह्मण, गृहेषु घरों में, गृह वेदी नाम ग्रस्तों का, न नहीं लक्ष्यते देखे जाते हैं, ही निश्चय ही अवस्थानम ठहराव, अपि भी गोदोहनम गाय की दुहाई, क्वचित बिरले ही। हे शक्ति संपन्न ब्राह्मण, सुखमुनि को कह रहे हैं परीक्षित महाराज, कहा जाता है कि आप लोगों के घर में कौन, सुखमुनि सुखदेव गोस्वामी लोगों के घर में मुश्किल से उतनी देर भी नहीं रुकते जितनी देर में गाय दुही जाती है। अगर जैसे सुखमुनि किसी के घर में गए और बहुत थोड़ी देर रुके और अगर वहां से भिक्षा मिलने में देर हुई तो वो निकल जाते हैं दूसरे घर में, क्योंकि उस घर वालों का भाग्य अच्छा नहीं है। क्योंकि गाय दूहने में जितना टाइम लगता होगा 10 मिनट नहीं रुकते वो कहीं भी, इस टाइप के कहा जाता। मेरे साथ पढ़िए, एक शक्ति संपन्न ब्राह्मण
कहा जाता है कि कहा जाता है कि आप लोगों के घर में आप लोगों के घर में मुश्किल से उतनी देर भी नहीं रुकते हैं मुश्किल से उतनी देर भी नहीं रुकते हैं जितनी देर में गाय दूही जाती है। जितनी देर में गाय दूही जाती है। हाँ, इतनी देर अगर रुक जाते उनको दूध मिलता, लेकिन वो नहीं रुकते इतना। तात्पर्य माता जी। हर्षा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। संन्यास आश्रम में संत तथा मुनि गृहस्थ के घर प्रातः काल गौवें धोते समय जाते हैं और अपने उदर पोषण के लिए कुछ दूध मांगते हैं। गाय को धरोषण का एक सेर दूध एक प्रौढ़ व्यक्ति के लिए शरीर पोषण के लिए पर्याप्त होता है। यह सभी विटामिनों से युक्त होता है। अतएव संत तथा मुनि केवल दूध पीकर जीवित रहते हैं। गरीब से गरीब गृहस्थ भी कम से कम 10 गौएं रखता है और प्रत्येक गाय कम से कम 12 से 20 क्वार्ट दूध देती है। अतएव कोई भी साधु के लिए कुछ सेर दूध लेने में हिचक नहीं दिखाता। यह गृहस्थों का कर्तव्य है। वे संतों तथा मुनियों का भी पालन करें। इस तरह सुखदेव गोस्वामी जैसे संत को किसी गृहस्थ के द्वार पर प्रातः काल 5 मिनट से अधिक नहीं रुकना होता। दूसरे शब्दों में ऐसे संत गृहस्थों के घर में विरले ही देखे जाते हैं। इसलिए महाराज परीक्षित ने उससे प्रार्थना की कि जितनी जल्दी हो सके वे उपदेश दे। गृहस्थों को भी इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि वे द्वार पे आए हुए मुनि से कुछ दिव्य संदेश प्राप्त कर ले। गृहस्थ को संत से यह नहीं कहना चाहिए कि वे इस चीज के विषय में उपदेश दे जो बाजार में भी मिलता हो। संतों या गृहस्थों में पारस्परिक आदान प्रदान का एक ऐसा संबंध होना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। ये ऐसा कहा जाए, ये चीज नहीं पूछना चाहिए कि जो बाजार में भी मिलता हो, कि मतलब कि ग्राम्य कथा के बारे में नहीं पूछना चाहिए कि क्योंकि संत गृहस्थों के घर में अगर आते हैं पारस्परिक संवाद अध्यात्म पर होना चाहिए, ताकि वो वही बता सकते हैं कि वो उसी में निपुण होते हैं। ये उनको प्रभुपाद कह रहे हैं कि एक से दूध अगर एक घर से मिल जाता है, अगर उनको आधा मिला, आधा से दूसरे घर में जाएंगे, आधा और मिला, बस हो गया उनका दिन। एक से दूध से शरीर को पोषण हो जाता है, क्योंकि वो इसके पीछे ज्यादा भागते नहीं, लेकिन उनका पालन पोषण होता ऐसे ही है। सूत उवाच एवं आभासितः पृष्टः सराज्ञा सलक्षणया गिरा प्रत्यभासत् धर्मज्ञो भगवान् बादरायणिः। सूत उवाच एवं आभासितः पृष्टः सराज्ञा सलक्षणया गिरा प्रत्यभासत् धर्मज्ञो भगवान् बादरायणिः। मेरे साथ पढ़िए। सूत उवाच एवं आभासितः पृष्टः सराज्ञा सलक्षणया गिरा प्रत्यभासत् धर्मज्ञो भगवान् बादरायणिः। हरे कृष्ण। सूत उवाच एवं अभासितः पृष्टः सराज्ञा सलक्षणया गिरा प्रत्यभासत् धर्मज्ञो
भगवान बादरायणी भगवान हरे कृष्ण। पार्थ सूत उवाच श्री सूत गोस्वामी ने कहा एवं इस प्रकार आभासितः बोले जाने पर पृष्ठः तथा पूछे जाने पर सह वे राज्ञा राजा द्वारा सुलक्षणया मीठी गिरा भाषा से प्रत्यभाषत उत्तर देना प्रारंभ किया। धर्मज्ञ धर्म के सिद्धांतों को जानने वाले भगवान शक्तिमान पुरुष बादरायणी ही व्यास के पुत्र ने। भगवान का इस्तेमाल शक्तिमान पुरुष के लिए भी होता है। बादरायणी ही व्यास देव के पुत्र ने। श्री सूत गोस्वामी ने कहा इस तरह मीठी भाषा का प्रयोग करते हुए राजा ने बातें की तथा प्रश्न किए। तब व्यासदेव के पुत्र जो महान तथा शक्ति संपन्न पुरुष एवं धर्मवेत्ता थे उन्होंने उत्तर देना प्रारंभ किया। मेरे साथ पढ़िए। श्री सूत गोस्वामी ने कहा श्री गोस्वामी जी ने कहा इस तरह मीठी भाषा का प्रयोग करते हुए इस तरह मीठी भाषा का प्रयोग करते हुए राजा ने बातें की राजा ने बातें की था प्रश्न किए। तब व्यासदेव के पुत्र व्यासदेव के पुत्र ने जो महान तथा शक्ति संपन्न पुरुष महान तथा संपन्न पुरुष एवं धर्मवेत्ता थे एवं धर्मवेत्ता थे मतलब धर्म के ज्ञाता उन्होंने उत्तर देना प्रारंभ किया। उन्होंने देना प्रारंभ किया। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत सुखदेव गोस्वामी का प्रकट होना नामक 19वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरि बोल। आपका पहला स्कंद पूरा हो गया। हरि बोल हरि बोल। बहुत आप लोगों के साथ मुझे बहुत अच्छा लगा पहला स्कंद पूरा करते हुए। पहला स्कंद थोड़ा लंबा है तो अब हम 7 महीने लगे हम ये स्कंद पूरा करने में। 7 महीने 7 मंथ लगे। कितने महीने लगे माता जी? 7 महीने 7 महीने लग गए। जी। और आपने बीच में कोई चीज और होने नहीं दी क्योंकि आपने कहा पहले पहला स्कंद पूरा हो फिर और चीज देखेंगे, है ना? जी। ये भी बहुत अच्छा डिसीजन था आपका। ये अब हम दूसरे अध्याय में चलते हैं। दूसरा अध्याय में पहला अध्याय है, दूसरे स्कंद का पहला अध्याय है। पहला ईश अनुभूति का प्रथम सोपान, पहला कदम भगवान की अनुभूति का। इसमें जब हम नया अध्याय शुरू करते हैं तो हम 5 श्लोक भी पढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतो अन्वयात् इतरतः अर्थेषु अभिज्ञा स्वराट् इदे ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। दूसरा श्लोक है
धर्मः प्रोजित कैतवो अत्र धर्मो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु शिवतं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदि अवरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूभिस्तत्क्षणात् निगम तीसरा श्लोक निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृतद्रव संयुक्तम पिबत भागवतम रसमालयम भूर्हो रसिका भूरि भावुका। ये पहले स्कंद के पहले अध्याय के पहले 3 श्लोक हैं भागवतम के। आप लोग ऐसा करिए, अच्छे हैंड राइटिंग में इन श्लोकों को जहाँ पर आप बैठते हो वहाँ कहीं लगा दीजिए। इनको ये 3 श्लोक याद करने की कोशिश करिए। पहले तो उच्चारण करने में दिक्कत होती है, अच्छी तरह से उच्चारण करना सीखिए। फिर उसको आप जब भी आपको टाइम मिलता है, हाँ, जन्मादियस्य यतो अन्वयादितरस्तु अभिज्ञा स्वराट आपके सामने दिखता है, आप पढ़ते हैं। इस तरह से ये 3 श्लोक हम सब देखिए। अभी हम पहला स्कंद पूरा किए हैं भागवतम का। जब 3 स्कंद पूरे हो जाएंगे तब आप सबको ये 3 श्लोक याद होने चाहिए 3 स्कंद तक। तो आप कैसे होंगे याद? पहले तो आप अच्छी प्रभु जी मैंने याद कर लिए हैं। हरे कृष्णा। को याद है, बहुत अच्छी बात है। जिनको याद नहीं है आप उनको अच्छी तरह पढ़ने की कोशिश करिए और इसके बाद उनको बार बार दोहराइए, याद हो जाएगा। ये जैसे आपको 2 श्लोक याद है जो मैं रोज बोलता हूँ भागवतम में, तो आपको 2 श्लोक याद है, इसलिए ये 3 श्लोक भी याद होने चाहिए। अब 2 श्लोक और हैं, तीसरे अध्याय के हैं वो। एते चांस कला पुंसः कृष्णः तु भगवान् स्वयं इंद्रारिव्याकुलं लोकम् हृदयन्ति युगे युगे। ये तीसरे अध्याय का 29वां श्लोक। जन्म गुह्यम भगवतो एतत् प्रियतो नरः गणन भक्त्या दुख ग्रामादि विमुच्यते। इस तीसरे अध्याय का, अगर पहले स्कंद के तीसरे अध्याय का सुबह शाम अगर आप पाठ करें, आप श्लोक नहीं पढ़ सकते कोई बात नहीं, भावार्थ भी पढ़ लीजिए, करें तो आप सुबह और शाम निष्ठा पूर्वक, तो आपको कभी कोई कष्ट होगा ही नहीं। ये कहा गया भागवतम में। तो इस स्तवन मैं से पढ़ता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरे साथ पढ़े। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हाँ, अब शब्दार्थ क्या है? ओम, हे भगवान, हे भगवान, नमः, मेरा सादर नमस्कार, भगवते, भगवान को, वासुदेवाय, वसुदेव के पुत्र भगवान कृष्ण को। ये तो जब आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हैं, आप भगवान कृष्ण को नमस्कार करते हैं। कितनी अच्छी बात है। अर्थ है
हे सर्वव्यापी भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। मेरे साथ पढ़िए, हे सर्वव्यापी भगवान, हे सर्वव्यापी भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। तात्पर्य माता जी। प्रभु जी स्क्रीन पर वो दिखाइए। दिखना, स्लाइड दिख नहीं रही है, मतलब अभी आपने जो पहले स्कंद की दिख रही है। हाँ, पहले स्कंद की दिख रही है स्लाइड। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। शेयर नहीं हो रहा। हाँ माता जी दिखेगा कहाँ, शेयर ही नहीं किया मैंने, अभी दिखा। जी प्रभु जी दिखा। यस प्रभु जी, अभी दिख रहा है। धन्यवाद पूनम चौहान माता जी। मैं भूल गया था। पूनम चौहान माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। वासुदेव का अर्थ है वसुदेव के पुत्र कृष्ण को। चूंकि वासुदेव कृष्ण के नाम कीर्तन से मनुष्य दान तथा तप के सारे शुभ फल प्राप्त कर सकता है, अतएव ओम नमो भगवते वासुदेवाय नामक इस मंत्र के कीर्तन से श्रीमद् भागवत का रचयिता, वक्ता या कोई पाठक आनंद स्वरूप परमेश्वर कृष्ण को सादर नमस्कार करता है। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में सृष्टि के नियमों का वर्णन है, अतएव प्रथम स्कंद को सृष्टि कहा जा सकता है। इसी प्रकार द्वितीय स्कंद में सृष्टि का परवर्ती दृश्य जगत वर्णित है। इस स्कंद में विभिन्न लोकों का वर्णन भगवान के विराट शरीर के विभिन्न भागों के रूप में किया गया है। इस कारण से इस द्वितीय स्कंद को दृश्य जगत कहा जा सकता है। द्वितीय स्कंद में 10 अध्याय हैं और इन 10 अध्यायों में श्रीमद् भागवत का दिए एवं दिए के विभिन्न लक्षणों का वृत्तांत है। पहले अध्याय में कीर्तन की महिमा का वर्णन है और यह ऐसी विधि का संकेत करता है जिससे नव दीक्षित भक्त भगवान के विश्व रूप का ध्यान कर सकता है। इसके प्रथम श्लोक में सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित के उन प्रश्नों का उत्तर देते हैं जिनमें उन्होंने एक मरणासन मनुष्य के कर्तव्य के बारे में पूछा था। महाराज परीक्षित को सुखदेव गोस्वामी का स्वागत करते हुए हर्ष हो रहा था और उन्हें गर्व था कि वे कृष्ण के अंतरंग सखा अर्जुन के वंशज है। वे व्यक्तिगत रूप से अत्यंत विनीत एवं सौम्य थे। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि कृष्ण उसके पितामहों पांडु के पुत्रों पर एवं विशेष रूप से उनके पितामह अर्जुन पर अत्यधिक प्रसन्न थे। चूंकि भगवान कृष्ण महाराज परीक्षित के परिवार से सदैव प्रसन्न रहते थे, अतएव महाराज परीक्षित के मरणासन होने पर आत्म साक्षात्कार की विधि में सहायता पहुंचाने के लिए सुखदेव गोस्वामी को भेजा गया था। महाराज परीक्षित अपने बाल्यकाल से भगवान कृष्ण के भक्त थे, अतएव उनका कृष्ण के प्रति सहज स्नेह था। सुखदेव गोस्वामी इस निष्ठा को जानते थे, अतएव उन्होंने राजा के कर्तव्य के विषय में प्रश्नों का स्वागत किया। चूंकि राजा ने यह संकेत किया था कि प्रत्येक जीव का चरम कर्तव्य भगवान कृष्ण की सेवा करना है, अतएव सुखदेव गोस्वामी ने इस सुझाव का स्वागत करते हुए कहा, चूंकि आपने कृष्ण विषय प्रश्न पूछे हैं, अतएव आपका प्रश्न अत्यंत महिमामय है। प्रथम श्लोक का अनुवाद इस प्रकार है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। ये आपने जो प्रश्न पूछे हैं वो अत्यंत महिमामय है, ये सुखदेव गोस्वामी कहे राजा को। तो अब हम क्या कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी पढ़ते हैं। श्री शुक उवाच वर्यानेसते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। श्री शुक उवाच वर्यानेसते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्य आदिषु यः परः। मेरे साथ पढ़िए। श्री शुक उवाच वर्यानेस्ते प्रश्नः लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्य आदिषु यः परः। श्री शुक उवाच वर्यानेस्ते प्रश्नः ओ लोकहितं नृप
आत्मविद सम्मतः पुंसाम आत्मविद सम्मतः श्रोतव्यादिषु यः परः। शब्दार्थ है, श्री शुकवाचा श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, वरियान महिमा युक्त ऐसा यह ते प्रश्न प्रश्न सवाल कृतः तुम्हारे द्वारा किया गया, लोक हितम सभी मनुष्यों के लिए लाभप्रद, नृप हे राजा, आत्मविद अध्यात्मवादी योगी, सम्मतः स्वीकृत, पुंसाम सभी पुरुषों का, श्रोतव्य आदि सभी प्रकार के श्रवण में यह जो है परह परम सर्वश्रेष्ठ। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, आपका प्रश्न महिमामय है, क्योंकि यह समस्त प्रकार के लोगों के लिए बहुत लाभप्रद है। इस प्रश्न का उत्तर श्रवण करने का प्रमुख विषय है और समस्त आध्यात्मवादियों ने इसको स्वीकार किया है। प्रश्न ही ऐसा पूछा। सुखदेव गोस्वामी ने, परीक्षित महाराज ने कहा, जो सबके लिए हितकर हो और विशेष रूप से जो मरणासन है। पहले उन्होंने ये नहीं कहा मेरे लिए जो हितकर हो, जो सबके लिए हितकर हो और विशेषकर उनके लिए जो मरणासन है। खाली सुखदेव गोस्वामी नहीं है, परीक्षित महाराज नहीं मरणासन, मरणासन तो सब है, सब है। तो कुछों को छोड़ करके, जो अभी जवान है उनको छोड़ करके, जो वृद्ध अवस्था में है, जो बीमार अवस्था में है, वो मरणासन है। उनके सबके लिए हितकर क्या है, ये पूछा परीक्षित महाराज ने। जो सबके लिए हितकर हो, विशेषकर जो मरणासन है, ये सवाल पूछा। तो सुखदेव गोस्वामी प्रश्न को सुन करके बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि आपका प्रश्न महिमामय है, क्योंकि यह समस्त प्रकार के लोगों के लिए बहुत लाभप्रद है। ये उन्होंने कहा। मेरे साथ पढ़िए। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, हे राजन, आपका प्रश्न महिमामय है, आपका प्रश्न महिमामय है, क्योंकि यह समस्त प्रकार के लोगों के लिए, यह समस्त प्रकार के लोगों के लिए बहुत लाभप्रद है। बहुत लाभप्रद है। इस प्रश्न का उत्तर, इस प्रश्न का उत्तर श्रवण करने का प्रमुख विषय है करने का प्रमुख विषय है और समस्त आध्यात्मवादियों ने को स्वीकार किया है। इसको स्वीकार किया है। तात्पर्य। सुमन कुलार माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। पढ़िए। तात्पर्य। श्री प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी द्वारा ये प्रश्न स्वयं ही इतना उत्तम है कि ये श्रवण करने का सर्वश्रेष्ठ विषय है। ऐसा वर्णन करने तथा श्रवण करने मात्र से मनुष्य को जीवन की सर्वोच्च पूर्णता की अवस्था प्राप्त हो जाती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण आदि परम पुरुष है। अतः इसके विषय में कोई भी प्रश्न मौलिक तथा पूर्ण है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जीवन की परम सिद्धि भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रेम में सेवा प्राप्त करना है, क्योंकि भगवान कृष्ण विशेष प्रश्नोत्तर मनुष्यों को दिव्य पद प्रदान करने वाले हैं। ऐसा कृष्ण दर्शन के विषय में महाराज परीक्षित के प्रश्न अत्यंत महिमामय है। महाराज परीक्षित के अपने मन को पूर्ण रूप से भगवान कृष्ण में लीन करना चाहते थे और ये श्री कृष्ण के असामान्य कार्यकल्पों श्रम मात्र से संभव हो जाता है। उदाहरण, श्री भगवत गीता में कहा गया है कि भगवान कृष्ण के गर्भ विरोधन तथा उनकी लीलाओं की दिव्य प्रकृति को समझ लेने मात्र से ही मनुष्य तुरंत भगवत धाम को वापस जा सकता है और इस दुखमय भौतिक जगत में फिर कभी नहीं लौटता। अतः सदा ही भगवान कृष्ण के विषय में श्रवण करना बहुत शुभ होता है। इसलिए महाराज परीक्षित ने श्री सुखदेव गोस्वामी से प्रार्थना की कि वे कृष्ण के कार्यकल्पों का वर्णन करें, जिससे वे अपना मन उनमें केंद्रित कर सके। कृष्ण के कार्यकल्प साक्षात श्री कृष्ण से अभिन्न है। जब तक मनुष्य इनके ऐसे दिव्य कार्यकल्पों को सुनने में मगन रहता है, तब तक इस जगत के बद जीवन से अलिप्त रहता है। भगवान श्री कृष्ण की कथा इतनी मंगलमय है कि वे वक्ता, श्रोताओं तथा जिज्ञासुओं को परिशुद्ध बना देती है। उनकी तुलना उस गंगा जल से की जाती है जो भगवान श्री कृष्ण के अंगूठे से निकलता है। गंगा का जल जहाँ जहाँ जाता है वहाँ
की भूमि तथा उसमें स्नान करने वाले व्यक्ति शुद्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार कृष्ण कथा इतनी शुद्ध है कि जहाँ भी उनका कथन होता है वह स्थान उनके श्रोता, जिज्ञासु, वक्ता तथा अन्य सारे संबंधित लोग परिशुद्ध हो जाते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ये देखिए, जहां जहां भगवान कृष्ण की कथाएं कही जाती हैं वो स्थान शुद्ध हो जाता है, वहां के सुनने वाले श्रोता शुद्ध हो जाते हैं, जो उसमें जिज्ञासु हैं जानने के वो शुद्ध हो जाते हैं, और वक्ता शुद्ध हो जाते हैं, और अन्य सारे संबद्ध लोग जो जुड़े हैं, जिन्होंने ये करवाया, जिन्होंने ये सारा ये सुविधा जुटाई, वो शुद्ध हो जाते हैं। जो उससे जुड़े हुए लोग, संबद्ध का मतलब जो जुड़े लोग हैं, वो सब शुद्ध हो जाते हैं। इतने भगवान की कथा इतनी महिमामय है। जैसे उदाहरण दिया प्रभुपाद ने गंगा जल का। गंगा जहां जहां भी बहती है वो स्थान को पवित्र करते हुए जाती है। हम गंगा में डुबकी लगाते हैं, अपनी गंदगी डालते हैं, लेकिन गंगा हमको शुद्ध करते हुए गंदगी अपने में ले लेती है। और ये आपको एक चीज और बता दूं, कल परसों किसी क्लास में आया भी था कि जहां महापुरुष जैसे सुखमुनि हैं, अगर ये जैसे आप हरिद्वार में हम लोग जाते हैं और अपने शरीर की गंदगी गंगा में छोड़ते हैं, डुबकी लगाते हैं, और कुछ लोग तो गंदगी भी डालते हैं नदी में। क्योंकि एक चीज का ध्यान रखिए, आप गंगा में जब डुबकी लगाने जाते हैं, बाहर आते हैं, अपने कपड़ों को गंगा में मत धोइए कभी भी, पाप लगेगा आपको। कपड़े ऊपर ला करके, आप गीले हैं तो गीले अपने साथ वापस लाइए, घर में धोइए। और कुछ चीज अगर आपको निचोड़नी भी है ऊपर, ताकि वो पानी गंगा में नहीं जाना चाहिए, इस चीज का हमेशा ध्यान रखें। तो लोग ऐसे गंदगी भी फैलाते हैं गंगा में, लेकिन वहां पर अगर सुखमुनि जैसा व्यक्ति, भगवान का भक्त, महान, अगर उस गंगा में डुबके लगाएं, जो हमने गंदगी गंगा में डाली थी वो पवित्र हो जाती, गंगा फिर वैसे की वैसे हो जाती जैसे शुद्ध थी पहले। तो इसलिए भगवान के भक्त अगर तीर्थ स्थान जाते हैं, तीर्थ स्थान को पवित्र करते हैं, जो हमने गंदा किया। हम जैसे लोग जो उसको गंदा करके आते हैं, ये भगवान के भक्त अगर वहां स्नान करते हैं गंगा में, तो गंगा पहले की तरह पवित्र शुद्ध हो जाती है। ये इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। सोतव्य आदि राजेंद्र नृणाम संति सहस्रशः अपश्यताम आत्मतत्त्वं गृहेषु गृहमेदिनाम्। श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र नृणाम संति सहस्रशः अपश्यताम आत्मतत्त्वं गृहेषु गृहमेदिनाम्। मेरे साथ पढ़िए। श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र नृणाम संति सहस्रशः अपश्यताम आत्मतत्त्वं गृहेषु गृहमेदिनाम्। शब्दार्थ: श्रोतव्य आदि श्रवण योग्य विषयों में राजेंद्र, हे सम्राट, हे राजा, परीक्षित को कह रहे हैं, नृणाम मानव समाज का संति है, सहस्रशः सैकड़ों तथा हजारों, अपश्यताम अंधे का, आत्मतत्त्वम आत्मज्ञान परम सत्य, गृहेषु घर में, गृह मेदिनाम भौतिकता में फंसे व्यक्तियों का। दो शब्द हैं, एक गृहस्थ, एक है गृहमेदी। गृहस्थ है जो गृहस्थ आश्रम में है, लेकिन भगवान को नहीं भूला है, सुबह शाम भगवान की पूजा करता है और अपने परिवार को भी भगवान भक्ति में के बारे में बताता है, ताकि घर में अगर सुबह आरती हो रही है तो सब बच्चे बड़े सब हाथ जोड़ के पीछे खड़े हो जाते हैं, ये संस्कार आ जाते हैं। ये है गृहस्थ। गृह मेदी नाम है जो
गृहस्थ में पशुओं का जीवन जीते हैं, जो इस भौतिक संसार में खाली इंद्र तृप्ति के लिए पैदा हुए हैं, वो है गृहमेधी। गृहस्थ है जो गृहस्थ आश्रम में रहता है। हे सम्राट, भौतिकता में उलझे उन व्यक्तियों के पास जो परम सत्य विषय ज्ञान के प्रति अंधे हैं, मानव समाज में सुनने के लिए अनेक विषय होते हैं। मेरे साथ पढ़िए, हे सम्राट, भौतिकता में उलझे उन व्यक्तियों के पास जो परम सत्य विषय ज्ञान के प्रति अंधे हैं, मानव समाज में सुनने के लिए अनेक विषय होते हैं। हाँ, कोई सामाजिक हो, राजनीतिक हो, इसमें जो गृहमेधी है उन्हीं में फंसा रहता है और उनके पास बहुत और विषय हैं, ये कहते हैं तात्पर्य। अरुण देवी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य, श्रील प्रभुपाद द्वारा प्रामाणिक शास्त्रों में पारिवारिक जीवन के लिए दो नाम हैं, एक गृहस्थ और दूसरा गृहमेधी। गृहस्थ वे हैं जो अपनी पत्नी तथा बच्चों के साथ रहते हैं, लेकिन परम सत्य की अनुभूति के लिए आध्यात्मिक जीवन बिताते हैं। किंतु गृहमेधी वे हैं जो केवल पारिवारिक सदस्यों के लाभ हेतु जीवित रहते हैं और इस प्रकार वे अन्य व्यक्तियों से ईर्ष्या करते हैं, भले ही यह लाभ केंद्रित हो या विस्तृत। मेधी शब्द उन व्यक्तियों से ईर्ष्या का सूचक है। गृहमेधी केवल पारिवारिक विषयों में रुचि रखने के कारण निश्चित रूप से उन व्यक्तियों के प्रति ईर्ष्यालु रहते हैं। अतः एक गृहमेधी का दूसरे गृहमेधी से अच्छा संबंध नहीं रहता और व्यापक रूप में एक जाति, समाज या राष्ट्र स्वार्थवश अन्य जाति, समाज या राष्ट्र से अच्छे संबंध नहीं रखते। इस कलयुग में सारे गृहस्थ एक या दूसरे कारण से अन्य जाति, समाज या राष्ट्र से अच्छे संबंध नहीं रखते। इस कलयुग में सारे गृहस्थ एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं क्योंकि वे परम सत्य के ज्ञान के प्रति अनभिज्ञ हैं। उनके पास सुनने के लिए अनेक प्रकार के विषय हैं, यथा राजनीतिक, वैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक इत्यादि, लेकिन अल्प ज्ञान के कारण वे जीवन के भयंकर कष्टों, जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि के दुखों की चिंता नहीं करते। वास्तव में मनुष्य जीवन तो जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि का अंतिम समाधान खोजने के लिए है, लेकिन भौतिक प्रकृति द्वारा मोहग्रस्त होने के कारण गृहमेधी आत्म साक्षात्कार के विषय में सब कुछ भूल जाते हैं। जीवन की समस्याओं का अंतिम समाधान तो भगवत धाम को प्राप्त होना है और जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय और 16वें टेक्स्ट में श्लोक में कहा गया है, वहां जगत के सारे क्लेश जैसे जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि दूर हो जाते हैं। भगवत धाम वापस जाने की विधि है श्री भगवान तथा उनके नाम, रूप, गुण, लीलाओं, साज सामान तथा विविधता के विषय में श्रवण करना। मूढ़ लोग यह बात नहीं जानते। वे तो केवल नाशवान वस्तु के नाम, रूप आदि के विषय में ही कुछ ना कुछ सुनना चाहते हैं और वे ये नहीं जानते कि सुनने की इस प्रवृत्ति का सदुपयोग परम कल्याण के लिए किस तरह किया जाए। वे भ्रांत तो रहते ही हैं, अतः वे परम सत्य के नाम, रूप, गुणों आदि के विषयों में कुछ मिथ्या साहित्य भी तैयार कर लेते हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह केवल अन्य व्यक्तियों से ईर्ष्या करने के लिए गृहमेधी ना बना रहे, उसे शास्त्रों के आदेश अनुसार असली गृहस्थ बनना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता। गृहस्थ बनना चाहिए, गृहस्थ जो आध्यात्म की तरफ रहता है। और गृहमेधी आजकल ज्यादातर सारे परिवार गृहमेधी हैं। आपने देखा होगा, एक परिवार दूसरे परिवार से ईर्ष्या, दूसरा तीसरे से ईर्ष्या, क्योंकि गृहस्थ में है ही नहीं। अगर भगवान की भक्ति में लगे रहेंगे
आपको दूसरे से ईर्ष्या होगी नहीं, क्योंकि आप समझ जाते हैं कि ये आपका जो ये जीवन है क्षणभंगुर है और आप शरीर तो है ही नहीं। ये आपको जब अनुभव होने लगता है तो शरीर का महत्व नहीं है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। शरीर का बहुत महत्व है, क्योंकि शरीर हमारी आत्मा को अपने साथ रखती है, इसलिए शरीर तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शरीर नहीं है तो आत्मा छोड़ देगी शरीर को। ये जो हम इसमें हैं अभी, अब यहाँ नहीं रहेंगे, ये चीज है ये। लेकिन जब हमको ये समझ आ जाता है हम इस शरीर में हैं आत्मा के रूप में, तो अगर हमको कोई कटु वचन भी कहता है, वो किसको कहता है? शरीर को, आत्मा को नहीं कहता। इसलिए आपको बाद में बुरा नहीं लगता है। और एक स्टेज आती है जब आपको ये चीजें असर नहीं करती हैं, आगे बढ़ने का मतलब भगवान के भक्ति में। तो ये ध्यान रखें, हम सब गृहस्थ हैं, ग्रह मेदी नहीं बनना हमको, फिर हम नरक के भागी हैं, इसी जन्म मृत्यु जरा व्याधि में फंसे रहेंगे और हम कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। आध्यात्मिक कभी भी हमारी उन्नति नहीं हो सकती। उन्नति मतलब है हम इस कचरे से निकलें, इस गंदगी से निकलें और भगवत धाम जाएं। यही भगवान बार बार कहते हैं, वापस आओ, अपने घर वापस आओ। तो प्रभुपाद कहते हैं बैक टू गॉड हेड, बैक टू गॉड हेड। प्रभुपाद लिखते रहते हैं अपने लेखनी से कि भगवान के पास वापस जाना ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और कर्तव्य जो है, हम भगवान की हमेशा स्मरण, भगवान के बारे में। आपको जब आप भगवत गीता सुनी, आपने भागवतम अभी सुन रहे हैं, प्रभुपाद से भागवतम सुन रहे हैं, तो आपको शुद्धि आपके अवश्य आएगी। ऐसी शुद्धि आएगी, आपको किसी से ईर्ष्या नहीं होगी। अगर आपका ईर्ष्या होना बंद हो गया लोगों से, तो इसका मतलब आपकी आध्यात्मिक प्रगति बहुत अच्छी हो रही है। आपको, जैसे मैं आपको बताता हूं, आपको काम वासना कम हो जाएगी, आपका क्रोध एकदम कम हो जाएगा, आपका लोभ रहेगा ही नहीं, ये चीजें आपसे हटेंगी, हृदय आपका शुद्ध होने लगेगा, ईर्ष्या आपको नहीं होगी लोगों से, है ना। ये जब धीरे धीरे आगे आप बढ़ेंगे तो क्या होता है कि आपको लोग बहुत पसंद करने लगते हैं, क्यों? आप अच्छे हैं, आप सबके सामने खुले हैं, कोई शत्रु है मित्र है आपको ये भी नहीं पता, तो खुले हैं, तो आपको सब लोग पसंद करने लगते हैं। जैसा हुआ था भगवान बुद्ध के साथ, इतने लोग पापी हो गए थे, लेकिन लगा ये इंसान तो गजब ही है, अजूबा है, तो सब ने उनको अपने को न्यौछावर कर दिया लोगों ने। तो ऐसा आपको ग्रह मेदी नहीं बनना है, इससे ये श्लोक हमको बताता है। एक श्लोक और पढ़ लेते हैं। तीसरा श्लोक है, निर्दया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वा वयः दिवा च अर्थे हया राजन कुटुंब वर्णेन वा। मेरे साथ पढ़िए, निर्दया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वा वयः अर्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। शब्द निद्रया सो करके, ह्रियते नष्ट करते हैं, नक्तम रात्रि, व्यवायेन मैथुन में, च भी, वा या तो, वयः जीवन अवधि, आयु, दिवा दिन, च भी अर्थ आर्थिक, इहया विकास, राजन हे राजा, कुटुंब पारिवारिक सदस्यों के, भरणेन पालन में, वा अथवा। ध्यान से सुनिए, ये शुक मुनि के शब्द हैं, है ना। ऐसे ईर्ष्यालु गृहस्थ, ग्रह मेदी जिन्हें कहते हैं, का जीवन रात्रि में
या तो सोने में या मैथुन में रत रहने तथा दिन में धन कमाने या परिवार के सदस्यों के भरण पोषण में बीतता है। अब ग्रह मेदी को तो ये बात बिल्कुल सही लगेगी और गृहस्थ को ये बात गलत कहाँ लगेगी? भगवान का नाम कहीं भी नहीं। मेरे साथ पढ़िए, ऐसे ईर्ष्यालु गृहस्थ यानी गृह मेदी का जीवन रात्रि में या तो सोने या मैथुन में रत रहने तथा दिन में धन कमाने या परिवार के सदस्यों के भरण पोषण में बीतता है। फिर जिस तरह एक जो मजदूर होता है वो दिन भर काम करता है और रात को उसका जीवन जैसा हो गया हमारा जीवन। तात्पर्य माता जी। रीटा कथुरिया माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा वर्तमान मानव सभ्यता मुख्यतः रात्रि में सोने तथा मैथुन करने और दिन में धन कमाने और उसे परिवार के भरण पोषण हेतु खर्च करने के सिद्धांतों पर आधारित है। इस तरह की मानव सभ्यता भागवत विचारधारा द्वारा निंदित है। चूंकि मानव जीवन भौतिक पदार्थ तथा आत्मा का सम्मेल है, अतः वैदिक ज्ञान की पूरी प्रक्रिया आत्मा को पदार्थ के संदूषण से मुक्त करने की दिशा में प्रेरित करती है। इससे संबंधित ज्ञान आत्म तत्व कहलाता है। जो लोग अत्यधिक भौतिकतावादी हैं, वह इस ज्ञान से अनजान रहते हैं और भौतिक भोग के लिए आर्थिक विकास के प्रति अधिक उन्मुख होते हैं। ऐसे भौतिकतावादी लोग कर्मी कहलाते हैं और उन्हें नियंत्रित आर्थिक विकास या यौनाचार के लिए स्त्री संगति की छूट दी जाती है। जो लोग कर्मियों से ऊपर हैं, यथा ज्ञानी, योगी तथा भक्त, उनके लिए यौनाचार सर्वथा वर्जित है। कर्मी लोग आत्म तत्व से लगभग विहीन होते हैं और इस तरह उनका जीवन बिना किसी आध्यात्मिक लाभ के बीत जाता है। यह मनुष्य जीवन ना तो आर्थिक विकास के लिए कठिन श्रम करने के निमित्त है, ना शुक्रों कुकरों की भांति मैथुन में रत रहने के लिए है। यह तो भौतिक जीवन की समस्याओं तथा उनके फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले कष्टों का हल ढूंढने के लिए है। इस तरह कर्मी जन रात्रि को सोकर तथा मैथुन में रत रहकर और दिन को संपत्ति संग्रह करने के लिए कठिन श्रम करके बिता देते हैं। ऐसा करके वे भौतिकतावादी जीवन के स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर भौतिकतावादी जीवन का वर्णन सारांश रूप में कर दिया गया है और अगले श्लोक में बताया गया है कि किस तरह लोग मनुष्य जीवन रूपी वरदान को मूर्खता पूर्वक नष्ट कर देते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता। हरे कृष्णा। धन्यवाद। ये इसको कहते हैं कि क्या किया? खाना खाया, सो गए, दिन में खाना नाश्ता किया, काम में गए, काम किया, पैसे कमाए और रात को आए, सो गए, फिर सुबह। यही उनके लिए है, यही कि खाओ पियो मौज करो वाला जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत है तमोगुणी। रजोगुणी भी नहीं कहता मैं इसको, तमोगुणी। हाँ, रजोगुण थोड़ा है, दिन में काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, अपने भौतिक स्तर को ऊंचा करने की कोशिश करते हैं और कहीं पर भी भगवान का नाम है ही नहीं, तो ये जीवन पशु जीवन हो गया। कुत्ता और हम में क्या फर्क रहा? आप देखिए, जो कुत्ता करता वही हम भी कर रहे हैं, जो कोई जानवर करता वही हम भी कर रहे हैं। तो ये ग्रह वेदी का जीवन इस तरह होता है और गृहस्थ का जीवन होगा जिसमें भगवान सबसे प्रमुख ऊपर। वो बिना भगवान की सुबह भगवान का अभिषेक करके बिना भगवान की आरती करते वो प्रसाद देगा ही नहीं, क्योंकि प्रसाद पहले भगवान को भोग लगाएगा, उसके बाद पूरा परिवार खाएगा। ये फर्क है। यहाँ भगवान प्रमुख है, यहाँ भगवान का नाम ही नहीं है। तो ये सुकुनी बहुत अच्छी तरह से बता रहे हैं।
ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।